तुझे मिल गया भिखारी। प्रभु तुझे यही कहना जीवन में भगवान के दरबार में जाना, और ये ईश्वर का दरबार, यज्ञ महापुरुष का दरबार है, मामूली दरबार नहीं है। ओ तुझे मिल गया भिखारी, तुझे मिल गया भिखारी, मुझे मिल गया ठिकाना, तुझे मिल गया भिखारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे रास आ गया है। जमाना बदल गया है, इसका हमें गम नहीं है। मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया जमाना, मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया जमाना, कि बदल गया जमाना। एक कृपा बनाए रखना, क्या प्रभु, क्या कृपा बनाए रखना, मेरे दिल के तू ही मालिक, ओ मेरे दिल के तू ही मालिक, कहीं तुम बदल न जाना, मेरे दिल के तू ही मालिक, कहीं तुम बदल न जाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है, मुझे रास आ गया है, ओ मुझे रास आ गया है। यही कहना भगवान से, परमात्मा से, और कुछ कहने का जरूरत नहीं है। बस इतना अगर जीवन में आपके आ जाए, परमात्मा मैं आपका हूं और आप मेरे हो, बस काम बन जाएगा। तो शॉर्ट में मैं आप लोगों को राम जन्म सुना रहा हूं, क्योंकि आप लोग भी आज हरासमेंट में हो, है कि नहीं, है घूमे हो ना। अरे भैया ये तो तपस्या है, तपस्या नहीं करोगी तो भगवान मिलेंगे क्या? 27,000 वर्ष माता पार्वती ने तपस्या की जो भगवान शिव मिले, और तू चाहती है कि 27 मिनट में भगवान मिल जाए? 7 किलोमीटर में घूमी तो इतना थक गई कि भगवान की कथा ही छोड़ दी, कि कुछ चढ़ाने के डर से नहीं आई। कंजूसी भी इस समय बड़ी चल रहा है। पैसा भाई, पैसा तो पैसा, पैसा बड़ी जरूरी है ना। हमारे संत दयानंद देखो मजकिया संत थे, तो एक कविता लिखे थे कि पैसा का बड़ा महत्व है महाराज। तो कविता क्या लिखे कि पैसा बिना पत्नी मुखो न बोलते है। कल से अगर पति पत्नी को कमा करना दे तो मुख नहीं भाई, इधर करके कर रहेगी कि नहीं? पति कमा कर देता है तभी ना पति का आदर होता है। बैठ कर घर में खाए तो कोई पत्नी आदर करेगी? क्या संसार है। पैसा बिना पत्नी मुख न बोलते है। पति दे मांगेंगे भोजन दो, काट कर खा लीजिए, हमको क्या जरूरत है। ये स्थिति हो जाती है संसार में, कोई अपना नहीं है। सभी स्वार्थ के बस में एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं। जिस दिन स्वार्थ खत्म हो जाएगा प्यार टूट जाएगा।
पैसा बिना पत्नी मुखहु न बोलते हैं, पैसा बिना बेटा बेटा धरते नरेगा। पैसा नहीं रहेगा तो नीति दीप कर बेटा मार डालेगा, याद रखना। पैसा बिना गोतिया दुर्गति करते हैं, पैसा नहीं रहेगा तो गोतिया दुर्गति कर देगा। अब पैसा बिन भतीजा करत नतीजा, पैसा बिन भतीजा नतीजा करता है। इसलिए संत दयाराम कहे पैसे की करो कमाई। कहा क्यों? कहा पैसा नहीं रहेगा तो मरने के बाद कफन न किनाई। किने कोई देगा? आज कफन भी देने वाला कोई नहीं है। याद करना, ये कलयुग चल रहा है। इसी में वह वीर है जो भगवान के चरण शरण में रहते हुए इस भव सागर से पार हो जाए, वही वो वीर है। तो खैर तुम कुछ दक्षिणा ले आओ चाहे नहीं ले आओ, भगवान के महिमा में चढ़ाओ या चढ़ाओ, उससे कोई मतलब नहीं। बढ़िया से प्रेम से एकदम मात्र 25-30 माने 35-40 मिनट में भगवान के सुंदर एकदम जन्म करा देता हूँ। बड़े प्रेम से आप लोग बैठिएगा। बोल श्री राम जय राम, कस के बोलना होगा। श्री राम जय राम। तब जोश जगेगा। अरे भाई, अपने जीवन के बहुत सा काल भगवान राम झारखंड में ही बिताए थे। बोलो, झारखंड में ही भगवान राम ने बहुत समय बिताया। 14 वर्ष बिताया झारखंड में। इसलिए कस के बोलना, और श्याम रामचंद्र भगवान के, और अवध धाम के, बोलो श्री राम लला की। तो आइए हम आपको ले चल रहे हैं। भगवान का आना कब होता है हमारे भाई बहन? भगवान क्यों आते हैं? भगवान इसलिए आते हैं कि भगवान जब जब होही धर्म के हानि, जब जब होही धर्म के हानि, जब जब होही धर्म के हानि। जब जब होई धर्म के हानि, बढ़े ही असुर अधम अभिमानी, बढ़े ही असुर अधम अभिमानी, बढ़े ही असुर अधम अभिमानी। जब जब अत्याचार बेविचार अनाचार संसार में बढ़ जाता है, तो उसका अंत करने के लिए वह परमात्मा आता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। संतों को त्राण दे करके, संतों की रक्षा करके और विधर्मियों का वध करके और धर्म की स्थापना करके वह परमात्मा चल जाता है। तो रावण का जब राज हुआ, रावण के नाम सुनी है ना आप लोग? हाँ, रावण का जब राज हुआ तो इतना अत्याचार, 4 सूत्रीकार कर्म रावण चलाया। ध्यान से सुनो, 4 सूत्रीकार कर्म रावण के राज में चलता था। हम लोग के राज में कौन सी 20 सूत्रीकार कर्म चलता है ना? रावण के राज में 4 सूत्रीकार कर्म। कौन कौन सा? सारे अपने राक्षसों को बुलाया और कहा कि 4 बंद कर दो धरती पर, 4 बंद करो। कहा दिव्य भोजन, ब्राह्मणों का भोजन बंद। आज देख रहे हो, कहता है कि ब्राह्मण के काट के बात। अरे जिस दिन ब्राह्मण मर जाए, धरती छोड़कर चल जाए, तो तुम लोग रहो क्या? बोलो, ब्राह्मण इस धरती
गौ ब्राह्मण गीता गायत्री और गोविंद ये 5 ही धरती को अभी रख रहे हैं। इसमें से एक भी अगर खत्म हो जाए तो ये सृष्टि ही समूल विनष्ट हो जाएगी। तो रावण का ये 4 सूत्री कार्यक्रम कौन था? द्विज भोजन, ब्राह्मणों का भोजन बंद करो, फोकट का भोजन मारता है, दही दूध घी है, जजमान के घी जजमाने के लकड़ी, पंडित जी खाली स्वाहा। बंद करो ये सब नौटंकी ड्रामा बंद करो। आज भी देखते हो एक से एक नेता भारतवर्ष में है, कहता है कि हिंदू और हिंदुत्व दोनों को खत्म करो, ये सब कैंसर है। बोलो तो खत्म होना चाहती हो? अरे हम ही लोग हैं कि तुम लोगों का भी प्रतिष्ठा बचा हुआ है, क्योंकि झंडा हम ही लोग गाड़ेंगे। याद रखना, ये तुम लोगों की बस की बात नहीं है, आप लोगों की बस की बात नहीं है। लड़ेंगे तो हम ही लोग, पहले मरेंगे तो हम ही लोग, साधुए मरेगा, हम ही लोग ना फालतू हैं, है क्या? हम ही लोग ना फालतू हैं। एक लड़का था, एक सुंदर बड़ी दृष्टांत दे देता, साधु कैसे आज फालतू हो गए। एक लड़का था, अपने गुरु के दरबार में रोज जाता था, गुरु की सेवा करता था, सेवा टहल करता था, सेवा टहल करता था। एक दिन 4 दिन नहीं आया, एक बार 4 दिन नहीं आया। 4 दिन के बाद 5वें दिन आया। गुरु जी ने पूछा, बेटा 4 दिन नहीं आया, 4 दिन कहाँ था? कहा गुरु जी मेरी सगाई थी। गुरु जी ने कहा तब तो तुम मुझसे गया, और सगाई हो गई तो तुम मेरे पास क्या करने आएगा? हाँ, फिर आने लगा रोज। फिर 1 महीना के बाद, 1 महीना के बाद आया। कहा अब क्या हुआ बेटा, 1 महीना क्यों लगा दिया? कहा गुरुजी मेरी शादी हो गई। तो गुरुजी ने कहा कि तब माता पिता से गए। अबरी साल भर नहीं आया, साल भर पर आया। कहा बेटा साल भर पर आया, गुरु के दरबार में तो रोज जाना चाहिए। कहा कहे गुरु जी बड़ी सौभाग्य की बात है कि बेटा हुआ है, पुत्र हुआ है। गुरु जी ने कहा तो अपने आप से गए, अब तू अपने आप से गए। कहा गुरु जी कैसी बातें, अशुभ बातें करते हैं? मेरे से गया, मेरी बाप माँ से गया, तू अपने से गई, क्या आप तरक्कियां दे रहे हैं? कहा जब ये 3 आ गए तो अब तू संसार से गया। कहा कैसे? कहा बेटा देख, जिसको तूने बुलाया है, जिसके अंदर में जाकर के तू समाहित हो गया है, जिसके अंदर में तू अपने जीवन को खत्म कर रहा है, वास्तविक में उनकी परीक्षा लेना चाहते हो? कहा हाँ गुरुदेव। कहा चलो मंत्र ले लो मेरा, चलो और घर में योग हमने तुमको सिखाया है, सांस रोकने का योग, चल के घर में कम से कम आधे घंटे सांस रोक देना, मैं चलाऊंगा। कहा क्यों गुरुजी? कहा परीक्षा लेना है कि संसार में बेटा तुम्हारा है कि माता तुम्हारी है, पिता तुम्हारा है कि कौन तुम्हारे हैं, परीक्षा आंख से सुनोगे ना। कहा गुरुजी ये तो सब अपने हैं, मेरे हैं। कहा मेरे हैं तो इसी को बताना है कि तेरा है कि ये किसका है। चलो पंडित ले गए, साधु जी के घर गया और सांस रोक दिया। अब माँ पुकार रही बेटा भोजन कर लो, तो बोलिए नहीं रहा। सभी ने देखा नब्ज बंद, सांस बंद, सब खत्म। सब लोग रोने लगे, बउआ चला गया। अब सांस नहीं चल रहा है तो सब लोग रोने लगे, चला गया बउआ। पिता अलग रो रहा है, भाई अलग, माँ अलग, बहन अलग। तब तक साधु जी आ गए। गुरु जी उसके कहा बात है, क्या हुआ, ऐसा क्यों? कहा गुरु जी बउआ चला गया। कहा तो कहा किसी तरह से इसको जीवित कर दीजिए। अच्छा देखो पचास कितनी विडंबना, मरने वाले के लिए हम होते हैं, अब उसको जाकर जला दे, जला करके श्मशान से घर आए, अब 12 बजे आकर के दरवाजा वो खुलवाने लगे। बेटा दरवाजा खोलवा, तो के तो मैं तुम्हारा पापा है, कोई माई दलाल जो दरवाजा की चिटकी खोल दे। अरे मेरे पिता तुम मर गए हो, क्या हो गए? अब भूत अभी वर्तमान में थे, अब मर गए तो क्या हो गए? अब कोई नहीं खोलेगा, 20 को ओझा बुलाएगा, बकरा कटाएगा, मुर्गी कटाएगा, जल्दी उनको बैठा दीजिए, बांध दीजिए।
क्या विडंबना है, जब तक जी रहा है रो रहा है उसके लिए। आज जब वो संसार चला गया तो रखने के लिए कोई तैयार नहीं है साहब। बोल श्री राम जय राम। कोई रखेगा नहीं, कोई नहीं। लड़का, साधु जी ने कहा देखो भाई, लड़का तो मैं जीवित कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है। कहा क्या? कहा जो मैं कहूंगा वो करना पड़ेगा। कहा बिल्कुल करेंगे हम लोग गुरु जी। वो लोग क्या जानते हैं? कहा एक दूध है दूध? कहा हाँ। कहा एक कटोरा दूध ले आओ। एक कटोरा दूध आया, गुरु जी ने उसमें फूंक मारा, कोई मंत्र पढ़ के। झूठो क्या, गुरु जी तो जानते हैं, सब तो वही खेल में रखे हैं। तो अपना फूंक मारे और कटोरा लेकर के उसके पिता के पास गए। पिता के पास, पिता से कहा बेटा अगर इस दूध को तू पी जाओगे तो तू मर जाओगे और तेरा बेटा जीवित हो जाएगा। और तो जैसे मरने के लिए कहा पिता को संग से, कहा क्या करे अब हम मर कर गुरु जी, अब तो जो होना था सो हो गया, अब हम मर कर क्या करेंगे, छोड़िए। सब लड़का से इशारा कर रहे हैं, सुन रहे हो ना, ये तुम्हारा बाप है। माँ के पास गए, माँ तुम्हारा अब तो ममता रूपी हो, आप अब जी कर क्या करोगे, लो ये दूध पी जाओ, तेरा बेटा जीवित हो जाएगा। और रोने लगी, क्या कहे माँ, अभी दो ठो बेटा है, क्या करें हम अफसोस करके क्या करेंगे, तीन बेटा में एक चल गया तो अब अफसोस करके क्या करेंगे, उनको भी तो देखना हम ही को है। अब देखो माँ है, भाई से कहा, बहन से कहा, सबसे कहा, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ पीने के लिए। अब बोलो, कोई तैयार नहीं पीने के लिए। बोल श्री राम जय राम। कोई पीने के लिए तैयार नहीं। तो कहा साधु जी ने कि मैं पी जाऊं। अब बड़ी प्रसन्न, हाँ हाँ महाराज जी, अरे आप साधु सब परमार्थी हैं, परमार्थ करने वाले हैं, दूसरों को जीवन दान देने वाले हैं बाबा। अब ऐसे भी आपका है कौन, आप पी जाइएगा, आप मर भी जाइएगा तो आपको रोने वाला कौन है? साधु जी मरने के लिए आए हैं, साधु जी मरने के लिए आया है। साधु जी ने कहा तो मैं पी जाऊं। कहा हाँ। कहा अगर बिन पिए इसको जिंदा कर दूं तो तब तो और अच्छा है। कहा बेटा उठो, और उठाया। साधु जी ने कहा देखा यही संसार है, ये है माँ जो दूध नहीं पी रही है, इसको मरना नहीं ना, दूध पीने से मर जाती थोड़े, दूध पीने से कोई मरता है? नहीं, लेकिन डर है कि कहीं मर न जाऊं। बोल श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, कहीं मर न जाऊं। तो यही संसार है, यहाँ जब तक तुमसे स्वार्थ है, जब तक तुम्हारे स्वार्थ में लोग खड़े हैं, सब अपने हैं, बाकी सब बेकार है। तो जब अपने परिवार को देखा तो चार सूत्री, क्या द्विज भोजन मख होम सरहाधा, चार सूत्री कार्यक्रम चलाया रावण। ब्राह्मणों को भोजन बंद करो, और दूसरा यज्ञ करना बंद करो, यज्ञ नहीं होगा। द्विज भोजन मख होम हवन नहीं होगा, श्राद्ध नहीं होगा। अब ये चार सूत्री कार्यक्रम रावण चलाया, और इतना बोल श्री राम जय राम। यहाँ ले आकर रख दीजिए, सभी पर फूलों की वर्षा होगी। आज आशीर् वचन लेंगे लगे संत का ना, संत के आशीर् वचन। फूल जो है कमेटी भैया यहाँ ले आकर सामने रख दीजिए। फूल चॉकलेट ले आए हैं, चॉकलेट आया है, कल बताए थे ना। ठीक है, तो यहाँ ले आकर रख दीजिए। इन लोगों को आशीर् वचन देना होगा, आज अंतिम दिन है ना। बोल श्री राम जय राम, कस के बोलना होगा, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। इतना अत्याचार बढ़ा कि धरती अब आ गई, तड़पने लगी, लोग भागने लगे, वेद धरती छोड़कर चला गया भगवान के पास, सारे शास्त्र बंद हो गए। अब इतने लंपट जोर जुआ खेलने वाले बढ़ गए लंपट कि रास्ता चलना मुश्किल। अब किसको पुकारे? धरती मैया दौड़ करके ब्रह्मा के पास गई। ब्रह्मा झट थोड़े से शब्दों में कह देता हूँ बस, माता समय नहीं है, मैंने कहा है आधे घंटे में कह दूंगा। और आज अंतिम दिन है, प्रसाद लेकर के भगवान के
पुष्प लेकर अपने घर जाना तो जीवन में पुष्प बनकर खिलोगे। चल जाओगे घर तो क्या मिलेगा? इसलिए पुष्प लेकर घर से जाना, पुष्प लेकर जाओगे तो पुष्प जैसा खिले रहोगे। भगवान राम ने कहा मकबर अत्याचार इतना बढ़ा कि चले गए सब देवता किसके पास? ब्रह्मा जी के पास। और जाकर प्रार्थना किया धरती ने, क्या करे पितामह? तो ब्रह्मा जी ने कहा चल जा। कहा कहां? कहा चल जा शंकर भगवान के पास। और ये हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि मैंने तो वरदान दिया है रावण को, और वरदान देने वाला कभी जीवन में कुछ करता नहीं है। इसलिए चलो हम सब मिल करके चलते हैं भगवान से, जो भगवान है वो ही नीचे रखे। और दो आदमी यहाँ रहेंगे, है ना, सब पर फूलों की वर्षा होगी। अभी बैठे रहो माता, हम मांगेंगे तब लिया ना। आप लोग बैठ जा रहे हैं, ले लीजिएगा आप लोग, मंच पर अभी मत है, आप लोग बैठिए। अभी 15-20 मिनट देरी है, जब सोहर होगा खिलौना होगा तब ना। बोल श्री राम जय राम, कस के बोलना श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। अब सभी देवता एक जगह बैठकर विचार करने लगे, क्या कि बैठे सुर सब। आहा देखो